अस्पताल नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर के सरप्लस एक एक बिस्तर पे 3-3 लोग होंगे। ये ऐसी बीमारियां इधर फैलेंगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम क्या करें, खून के घूंट पीकर हम चुप हो जाते हैं। ये करने को तो ये काम एक ऐसा काम है कि एक इंसान से किया भी नहीं जा सकता ना, ठीक है ना। इसके लिए तो ये जेडीसी और इन लोगों के अंसार बर्नी टाइप की कोई ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो। तो अब हमने ये बेड़ा उठाया है कि अब हम एक मर्तबा अपनी जो हुकूमत है, जो हमारे करते धरते हैं हुक्मरान, इनसे कहेंगे कि भाई देखो, सिर्फ इस गंद में हम नहीं रह रहे, तुम भी रह रहे हो, क्यों 2 करोड़ लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको थोड़ा सा प्लान करके किया जाए तो ये हो सकता है, ठीक हो सकता है, ठीक है। कराची इतना गंदा हो गया, आप इस्लामाबाद को देखिए, यकीन नहीं आता ये इसी मुल्क का शहर। आप लाहौर को देखिए, वियना से कंपेयर कर रही है दुनिया, आज लाहौर को वियना से कंपेयर कर रही है कि ये वो कितनी खूबसूरत हिस्टोरिकल सिटी है, एशिया में ये कितनी खूबसूरत हिस्टोरिकल सिटी है। और कराची जो कि इन सारे शहरों से ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था, आज कराची में सांस लेना जो है वो मुश्किल हो गया। अब यानी आप किसी इलाके में चले जाएं, आप ये गुलशन का इलाका, ये कराची के टॉप के इलाकों में से है। आप यहाँ गंद देखिए इतनी बड़ी। अभी हमने जब कचरा साफ किया है तो नीचे से रेल की पटरी निकली है, रेल की पटरी निकली है नीचे से। जानवर मरे हुए पड़े हुए यहाँ पर, 2-2 साल के पुरानी ओजड़ियाँ और पता नहीं क्या। और अभी कॉलेजेस के बच्चे आए हुए थे, उन्होंने मेरे साथ, उनको हमारे साथ मिलकर उन्होंने साफ़ किया उसको। तो मेरे अजीज़ दोस्त, ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये सारी हमारी आवाम का मसला है। थोड़ा सा आवाम में भी शऊर डालने की ज़रूरत है। भाई खुदा के लिए प्लास्टिक थैलियाँ मत इस्तेमाल करो। जैसे तुम्हारा अपना घर, तुम्हारा अपना घर है, उसको साफ रखने की ज़रूरत है। ये बाहर की सड़क भी तुम्हारी अपनी सड़क को साफ रखो। दुनिया में जो लोग मुल्क तरक्की करते हैं, वहाँ के लोग अपने मुल्क की एक एक चीज़ को समझते हैं। तो खुदा अपने मुल्क और अपने शहर की है सर। गवर्नमेंट के जो है वो किसी तक क्या नाकामी हुई है कचरा सफाई मुहिम? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी तक हमें कांटेक्ट नहीं किया। अगर ये कल तक हमें कांटेक्ट नहीं करते तो इरादा ये है कि हमने कल जो कचरा उठाना है, जितने डंपर उठाने हैं ना, हमने लेके जाने चीफ मिनिस्टर हाउस, ठीक है ना। और वहाँ जाकर हमने उनको डंप करने और वहीं बैठना है जब तक कोई लाया अमल हमारे सामने नहीं रखा जाएगा। और हमें पता ही है, आसान काम नहीं, 15 दिन करके देख लिया, ठीक है। तो सिर्फ बातों बातों में ना हमने आना है और ना बातों बातों से हमने सेटिस्फाई होना है। ये मामला, इसको जब तक इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और उस स्ट्रक्चर में हमने किसको जाके पकड़ना है, किससे बात करनी है, जब तक उन लोगों का हमें पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक हमने वहाँ से नहीं उठना कर। अच्छा, ये जो मशीनरी आप जो यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये आपने खुद हायर की हुई है या गवर्नमेंट? ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने हायर की हुई है, जेडीसी वगैरह ने हायर की हुई है जी। ये लोग अपने पैसों, अपनी जेबों से ये पैसे दे रहे हैं। आप यकीन करिए, जो बच्चे खड़े हुए हैं, ये कॉलेजों के, स्कूलों के बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पर उनके टीचर्स खड़े हुए हैं जिन्होंने के बोर्डों पे लिखकर चौकों से लोगों को लिखाना पढ़ाना था, वो झाड़ू और ये बेलचे लेकर घूम रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। ये सारा मोहल्ला इस वक्त आया हुआ है यहाँ पर, यहाँ तक कि झुग्गियों में रहने वाले भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उस जगह को साफ कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्त, बस ये पैगाम है हमारा। देखिए सर, ये और ये हम इस वक्त 11 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये आपको उजागर करना है हमारे मुहिम चल रही है हमारे कल का प्लान फाइनल है कि सुबह यहाँ से मूव करेंगे 10 बजे इंशाल्लाह। फिर इसको लेके वज़ीराला जा रही होगा जी। सफर अभी क्या प्लान है आपका? लेकिन आज हमारा ये 14वां दिन है। चाहे वो जुनैद जमशेद साहब हों, चाहे वो अंसार बर्नी, गुफ्ता बर्नी साहबा हों, चाहे वो IBA के तलबा तालिबात हों, सुफ़ा यूनिवर्सिटी हो, MES हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ शामिल हैं, सिविल सोसाइटी की तमाम जितनी भी सोसाइटी है, सब हमारे साथ हैं। आज 14वां दिन है, हम काम कर रहे हैं। हुकूमत सिंध हमें मजाक समझ रही है, हमें बेवकूफ़ समझ रही है। उन तलबा और तालिबात को जिनके हाथ में लैपटॉप के बजाय झाड़ू और बेलचे हैं, ये लाखों रुपए के 10-10 लाख रुपए का एक दिन में खर्चा किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है 14 दिनों से हुकूमत जाग जाए। लेकिन हुकूमत अगर मजाक समझ रही है तो इस मजाक को कल हम हकीकत में बदल देंगे। जब वज़ीर आला उसके बाहर हम 200 या 150 जितने भी डंपर कचरा है वो सब लेकर हम वहाँ जाएंगे। हमारे साथ तमाम अदाकार, फनकार, आर्टिस्ट, सिविल सोसाइटी, अदबी शख्सियात, कौमी शख्सियात सब होंगी और इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर कराची के तमाम इलाकों से हम कैंपेन रन करेंगे। ट्विटर पर आज से ट्वीट भी चलेगी कि खुदारा सिंध हुकूमत को जगाओ। और इन्होंने हमारे कराची के शहरियों को जंगली समझा हुआ है, कराची को मंजो दड़ो बना दिया है। इनको शर्म नहीं आ रही है कराची को कहाँ ले जाकर
ने खड़ा दिया है। आपके सामने आप 13D में खड़े उन इलाकों में जिनको एक कैटेगरी में शामिल किया जाता था, आज यहाँ से जानवरों की लाशें निकल रही हैं कचरों के अंदर से। 6-6 महीने तो छुआ नहीं गया। 1 महीने बाद बकरीद है, अभी बारिश हो जाए आज तो पूरा कराची शहर बदबू का ढेर बन जाएगा। कचरे का ढेर तो बना हुआ है। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, अगर हुकूमत नहीं जाती आज तो हमारे साथ अंसार बंडी ट्रस्ट है, दुनिया जमशेद साहब है, कराची की तमाम जामियात के तलबा तालिबात है। हम वज़ीर आला हाउस से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक यकीन दहानी नहीं, जब तक हमारे शहर को साफ नहीं कर दिया जाएगा। इनको एक पर्चा काटना है, एक पर्चा काटे कि देखें अहले मोहल्ला शिकायत ला के हमको दे रहे हैं, ये हमें क्यों दे रहे हैं? ये तो उनको देनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है। तो हम फिर हुकूमत से अपील करेंगे खुदारा फौरन जाके और कोई ऐलान करें इस चीज़ के लिए। अगर नहीं होता तो कल इंशाल्लाह हमारा प्रोटेस्ट अमली सूरत में देख लेंगे। अच्छा जफर, एक चीज़ बताइएगा, ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है, बेशक, ठीक है, तो इसके साथ क्या कोई मुखलिस आपको नजर नहीं आया? मैं तो आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। 2-3 दिन पहले कॉन्फ्रेंस थी NGOs की, बस मैं लाहौर गया हुआ था। आप यकीन कीजिए लाहौर एयरपोर्ट के अंदर 3 ट्रैक्टर सिर्फ वो खूबसूरती बना रहे थे, घासों को काट रहे थे, उनका काम चल रहा था। लाहौर शहर को जन्नत बना दिया गया है। आप पेशावर की सड़कें देख लें, आप कराची शहर की सड़कें देख लें। हम अब से 10 दिन बाद कराची शहर की सड़कें भी बनाने जा रहे हैं। हमने 1.5 करोड़ का ठेका दे दिया है, लेकिन सिर्फ ऐसे एहतजाज ताकि दुनिया को दिखा दें कि भाई आप खरबों रुपए महीने का खा रहे हो और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। अपनी जिंदगियां गुजार रहे हो, लेविश अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रहे हो। ना कराची वालों के लिए अस्पताल है, ना कराची वालों के लिए सड़कें हैं, ना कराची वालों के स्कूल हैं, ना कराची वालों के लिए बिजली है। इंतहा तो ये है कि अगर मैं 1 महीना लेट कर दूं बिजली का बिल किसी मजबूरी में, या मेरे पास पैसे नहीं है वक्त में, तो मेरे घर जो अगले महीने बिल आता है उस पर इतनी बड़ी हथकड़ी की तस्वीर होती है। ये कराची वालों की इज्जत है। आपने प्राइवेट के इलेक्ट्रिक के अंडर में थाना दे दिया है कि कराची वाले लोगों को आओ अरेस्ट करो, ले जाओ और इनको जेलों में डाल दो। ये कौन सा कानून है, कौन सा आईन है? प्राइवेट कंपनियों के अंडर में थाने आ गए। तो अब ये मजाक बंद होना चाहिए। कराची वाली आवाम बाहर निकल आइए। आप देख लें दुनिया जमशेद साहब अगर सड़कों में खड़े हैं, अगर ये बंडी साहिबा अपने वकालत छोड़ के सड़कों में खड़ी हैं, अगर तलबा तालिबात खड़े, तो ये इख्तिलाफ की तरफ की नवीद है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे इन मिनिस्टरों को, इन बादशाहों, इन शहनशाहों को इनके महलों से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा और इन तमाम जगहों को स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों में तब्दील कर दिया जाएगा। अच्छा जफर, आखिरी सवाल आपसे कि 14 दिन आपको हो चुके हैं, तो इस दौरान जो है कौन कौन से इलाके जो है वो आपने यहाँ पर? ठीक है, हमने जहांगीर रोड, हमने सोल्जर बाजार, हमने काला बोर्ड, हमने सोल्जर बाजार नंबर 3 की पूरा नाला जिसमें से 30 जंपर हमने नाले का फुजला उठाया है। हमने काला बोर्ड के नाले साफ किए, हमने काला बोर्ड का पूरा काला बोर्ड कोने तक साफ किया है। हमने जाफर दियार, मलिर 15, लांडी, दाऊद चौरंगी से अंदर 1.5 किलोमीटर पे गुल अहमद से अंदर, हुसैनी चौक, कोई इलाका छोड़ा नहीं है। आज ये हम गुलशन इकबाल पहले दिन पहुंचे हैं कि किसी B कैटेगरी और A कैटेगरी, हम तो काम ही C क्लास एरियो में कर रहे हैं, गरीबों की बस्तियों में कर रहे हैं। लेकिन हमें इतने लेटर्स आ रहे हैं कि ये आप गुलशन में खड़े, अगर यहाँ से 30-30 डंपर कचरा निकल रहा है तो फिर लानत है ऐसे सिस्टम पे। और हम जो टैक्स दे रहे हैं किस खाते का दे रहे हैं? अपनी मौत का टैक्स दे रहे हैं हम इनको कि आप हमारे अस्पताल बंद कर दें। अभी एक जरा सा हीट स्ट्रोक आया 2 साल पहले, तो पूरा कराची 4,500 मैयतें लेके शहर में घूम रहा था कि खुदा के लिए कोई मुर्दा खाना दे दो, खुदा के लिए कोई कब्रिस्तान दे दो। तो ये मजाक चल रहा है हमारे साथ। कल को कोई आंधी आ गई, कोई सैलाब, कोई जलजला, कोई तूफान आ गया तो इस शहर में सिर्फ लाशों के ताफुन से मजीद लोग मर जाएंगे, हजारों करोड़।